वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान बाकू में सदारती महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मफाहमती यादाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के सरबराहान तकरीब के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नगोर्नो काराबाख जंग के हीरोज़ और शुहदा की यादगार पर हाज़िरी देंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। आज़रबाईजान के सदर अलियोव वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के एजाज़ में अशाइये भी देंगे। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल जस्टिस जमाल मंदूखेल ने सवाल किया कि कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता। उज़ैर भंडारी ने कहा कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? बानी पीटीआई के वकील ने कहा कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा आर्मी अफसर छुट्टी पर जुर्म सरजर्द करे तो ट्रायल कहां होगा? क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद है? आइन पार्लियामेंट बनाती है, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत नहीं रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, पाकिस्तान हर फील्ड में नाकाम। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाकरा भारत के नाम। सेमीफाइनल की राह हमवार। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 242 का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 43वें ओवर में हासिल कर लिया। कोहली का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज, सेंचुरी बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। श्रेयस अय्यर भी विकेट पर टिके रहे, 56 रन बनाए। रोहित शर्मा 20 और शुभमन गिल 46 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को धो डाला। शाहीन शाह अफरीदी को पहले 5 ओवर्स में ही 8 चौके पड़े। हारिस रऊफ को भी 2 चौके पड़े। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार की गुत्थी भी भारत ने सुलझा दी। बांग्लादेश आज न्यूजीलैंड को हराए तो बात बन जाए। पाकिस्तान अगर मगल की भूल भुलैयों में फंस गया। 2 लगातार शिकस्तों के बावजूद पाकिस्तानी टीम तकनीकी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी से अब भी आउट ना हुई। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अगर मगर से जुड़ गईं। टीम ग्रीन को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए किसी मोजज़े का इंतजार। बांग्लादेश आज न्यूजीलैंड को हराए तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। 2 मार्च को भारत न्यूजीलैंड को हरा दे तो गेम पलट सकती है। फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराना होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अब तक उम्मीद ना छोड़ी। कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद हमारा चांस बन जाए। हमने गलतियां की। शर्मनाक शिकस्त के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान का एतराफ़। कहा हमारे बैटर्स को शॉट सिलेक्शन पर काम की ज़रूरत है, फील्डिंग पर भी काम करना होगा। हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। रोहित शर्मा ने कहा शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तानी बैटर्स को कम टारगेट पर महदूद किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज रिवायती हरीफ के सामने बेबस रहे। बाबर, इमाम, सलमान आगा, तैयब ताहिर कुछ न कर सके। साउ, शकील और रिजवान की मज़ाहमत ने टोटल बढ़ाया। इमामुल हक गैर जिम्मेदाराना अंदाज में 10 रन पे रन आउट हुए। बाबर आजम को पांड्या ने 23 रन पर चलता किया। सलमान आगा 19 रन पर कैच थमा बैठे। तैयब ताहिर 4 रन पर जडेजा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। खुशदिल शाह खड़े तो रहे मगर शायकीन को खुश न कर सके। सिर्फ 38 रन बनाए। साउ, शकील के 62 रन। रिजवान ने 46 रन की इनिंग्स खेली। पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 3 छक्के लगाए। सबसे बड़े मैच की पूरी इनिंग्स में सिर्फ 1 50 हुई। पाकिस्तान ने डॉट बॉल खेलने की भी सेंचुरी बनाई। मैच के आगाज और इख्तिताम तक डॉट ही डॉट बॉल्स। कुल 152 डॉट बॉल्स खेली। पूरी इनिंग्स में सिर्फ 14 चौके लगे।
ड्रॉप कैचेस से भी पाकिस्तानी टीम ने फायदा ना उठाया। कप्तान रिजवान का 33वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, अगले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। साउथ शकील का 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, 35वें ओवर में पांड्या को अपनी विकेट दे दी। खुशदिल शाह ने परफॉर्मेंस से आवाम को खूब नाखुश किया। भारतीय ओपनर शुभमन गिल का कैच खुशदिल शाह ने ड्रॉप कर दिया। इससे पिछली गेंद पर नसीम शाह ने कैच की ट्राई ही ना की। हारिस रऊफ भी नसीम शाह की सुस्त फील्डिंग पर बरहम। साउथ शकील ने श्रेयासेर का कैच ड्रॉप किया। बड़े खिलाड़ी का बड़ा एहसास। विराट कोहली के वनडे में तेज तरीन 14,000 रन मुकम्मल। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया। बाबर आजम ने भी आईसीसी वनडे मैचेस के 1,000 रन मुकम्मल कर लिए। जीत सकते थे लेकिन हम वो मैच हार गए। बहुत डिसअपॉइंटेड किया है पाकिस्तानी टीम ने। अब वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों इतने डाउन फील कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये है कि तवक्कुआत यही थी। दिल टूट गया। काफी तवक्कुआत थी सारी, मतलब अब वेयर जस्ट लेट डाउन। हमारी उम्मीदें सारी पानी फेर देते हैं ये लोग। बैटिंग आप देखें कितनी बेकार बैटिंग करी है उन्होंने, टारगेट इतना कम का दिया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि पाकिस्तान हारा है। मैं बहुत होप्स के साथ आई थी और मैं चाहती थी कि पाकिस्तान जीते, हम लोग फाइनल्स में जाएं और फिर से 2017 हम रिपीट करें, लेकिन मैं बहुत सैड हूँ कि हम हारे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी पर शायकीन खफा। खुशदिल, इमाम, बाबर, तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस देखकर पारा हाई। बॉलर से भी शायकीन मायूस। कौमी टीम की परफॉर्मेंस को गली मोहल्ले की क्रिकेट करार दे दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुल्तान में बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम किया गया। शायकीन आधे मैच में ही घर चले गए। अहम टाकरे में शिकस्त पर मैच देखने आई खातून आबदीदा हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी चौकी का तनाज़ा। तुरखम बॉर्डर की क्रॉसिंग मुसलसल दूसरे रोज़ भी बंद रही। अफगान तालिबान की जानिब से नई चौकी की तामीर पर कशीदगी बढ़ गई। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक माहिदे के तहत सरहद पर किसी भी नई तामीर के लिए फरीकैन की पेशगी रजामंदी ज़रूरी है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ही नई चौकी की तामीर शुरू कर दी। अफगान तालिबान ने नई चौकी की तामीर रोकने के मुतालबे पर इनकार कर दिया। माइशत की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। एफपीआर में इस्लाहात कर रहे हैं। निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई की जा रही है। मसनूई जहानत और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 का खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। PIA को निजकारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए क्लाइमेट फंडिंग। IMF का तकनीकी वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। 4 रुकनी वफ्द विफाक और सूबाई हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेगा। ग्रीन बजटिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर बातचीत होगी। आइंदा बजट में कार्बन लेवी आयद करने का मामला भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है। 20 लाख लोग, उनको हमने बताया कि मुल्क छोड़ के चले गए। और बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बाकी तमाम साबिक वज़ीर आज़म का ओपन कोर्स में ट्रायल होता रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस को बताया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हकूक जानबूझकर सलब किए गए। बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और बेटों से बात नहीं कराई जाती। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ बहाल रखा। दरख्वास्त गुजार को रिहर्सल कमेटी से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने कहा, रिहर्सल कमेटी फैसला नहीं करती तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की।
इस्लामाबाद बार ने ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की हिमायत कर दी। बगैर प्रोसेस और नए हल्फ के बगैर जजेस ट्रांसफर की मजम्मत। एग्जेक्टिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मजम्मत। इस्लामाबाद बार का सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन सुनकर ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। एलामिये में कहा गया जजेस की ये ट्रांसफर आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। पिटीशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दोबदल की निशानदही की गई। पंजाब में सड़क को चूना लगाने की कोशिश में कौमी खजाने को चूना लगा दिया गया। लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाअहल वज़ीर आला के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं पहली बारिश ने बाइकर्स लाइन मंसूबे का पोल खोल दिया। सिर्फ टिकटॉक बनाने की गर्ज से बनाए गए मंसूबों का यही हाल होता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अदाकार साजिद हसन के बेटे के इंकशाफात। साहिर हसन के खिलाफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट में मुकदमा दर्ज। मुलजिम साहिर ने दौरान तफ्तीश अरमा खान को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया। मुलजिम साहिर के कब्जे से 50 लाख रुपए मालियत की मनशियात मिली। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में तदफीन हुई। हैदराबाद में SSP फारूक लंजार और वकला के माबैन तनाज़ा बरकरार। वकला का अदालती बाइकॉट, पुलिस का दाखिला बदस्तूर बंद। हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में कार्रवाइयाँ मुअत्तल। साइलिन खार। वकला का SSP फारूक लंजार के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। 25 फरवरी से 1 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, टोबा टेक्सिंग, झंग, फैसलाबाद और शेखुपुरा में बादल बरसने का इम्कान। नारोवाल, मियांवाली, सियालकोट, सरगोदा, भक्कर, गुजरात और दीगर मकामात पर बारिश मुतवक्के। KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। हफ्ते को इसराइल ने 620 फलस्तीनियों की रिहाई रोक दी। इसराइली वजीर आज़म की जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। हम किसी भी लम्हे शदीद लड़ाई दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। मगरबी किनारे के कई इलाकों में फौजी टैंक तैनात। उधर हिज़्बुल्लाह रहनुमा हाशिम सफ़ीउद्दीन की तदफीन आज आबाई शहर दीर कनून अल नहर में अदा की जाएगी। सलामती काउंसिल में यूक्रेन के मामले पर न्यूट्रल करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद का मुसवदा अमेरिका पेश करेगा। करारदाद में यूक्रेन पर रूसी हमले की बजाय रूस यूक्रेन तनाज़े के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अमरीकी सदारती मुशीर माइक वॉल्ट्स कहते हैं यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन को नेटो का रुकन बना दें तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। बानी PTI वाहिद साबिक वजीर आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाकी तमाम साबिक वज़राए आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल होता रहा। चीफ जस्टिस को बताया कि बानी PTI बुशरा बीबी के हकूक जानबूझकर सलब किए गए। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और बेटों से बात नहीं कराई जाती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और देख लें उसकी ज़िंदा मिसाल ये कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -2% जो है वो सुकड़ गई है। आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है। 20 लाख लोग उनको हमने बताया कि मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और हम लोग जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहेंगे उस वक्त एहतजाज की कॉल होगी और रमज़ान के बाद हो सकता है इंशाअल्लाह।